दोस्तों तो 24 जनवरी 2026 को आप सभी को आपका ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है। आप बीएसएफ में सिलेक्ट हुए हो तो सीआईएसएफ में हुए होंगे तो भी, सीआरपीएफ में हुए हैं, आईटीबीपी में हुई है या फिर किसी भी फोर्स में आप सिलेक्ट हुए हैं तो आपको 24 जनवरी को आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो मिलने वाला है। और दोस्तों 24 जनवरी 2026 को जिन कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलता है उनको बाय पोस्ट आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आ जाएगा, और या फिर आपकी जो ईमेल है तो ईमेल पर भी जो आपका ज्वाइनिंग लेटर है वो आ जाएगा। आप लोगों को बस अपनी जो ईमेल है उसे चेक करते रहना है दोस्तों, अगर आपको 24 जनवरी 2026 को ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल। जय हिंद दोस्तों। तो एसएससी जेडी 2025 रोजगार मेला जो आपका 24 जनवरी 2026 को होने वाला है उसके लिए कॉल और ईमेल्स आना शुरू हो चुके हैं स्टूडेंट्स के पास। तो दोस्तों जिन भी कैंडिडेट्स के पास कॉल और ईमेल्स अभी तक नहीं आए हैं तो सभी के पास धीरे धीरे जो कॉल है और ईमेल है वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। और दोस्तों जो ईमेल आपके पास आ रहा है उसमें सिर्फ एक जो गूगल फॉर्म है वो आपको फिलअप करना है, जिसमें नॉर्मल चीज़ें आप लोगों को भरनी है, तो आप लोग वो गूगल फॉर्म ज़रूर भरना। और दोस्तों एसएससी जीडी 2025 में ज्वाइनिंग के टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना। और आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाओ, वहाँ पर भी मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ भी ज्वाइन हो जाओ। दोस्तों तो 24 जनवरी 2026 को आप सभी को आपका ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है। आप बीएसएफ में सिलेक्ट हुए हो तो सीआईएसएफ में हुए होंगे तो भी, सीआरपीएफ में हुए हैं, आईटीबीपी में हुई है या फिर किसी भी फोर्स में आप सिलेक्ट हुए हैं तो आपको 24 जनवरी को आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो मिलने वाला है। और दोस्तों 24 जनवरी 2026 को जिन कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलता है उनको बाय पोस्ट आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आ जाएगा, और या फिर आपकी जो ईमेल है तो ईमेल पर भी जो आपका ज्वाइनिंग लेटर है वो आ जाएगा। आप लोगों को बस अपनी जो ईमेल है उसे चेक करते रहना है दोस्तों, अगर आपको 24 जनवरी 2026 को ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलता है तो। और इसमें ज्वाइनिंग डेट, ट्रेनिंग सेंटर और रिपोर्टिंग टाइम दोस्तों लिखा होगा ज्वाइनिंग लेटर में, आप लोगों को कहाँ किस वक्त रिपोर्टिंग करना है। दोस्तों तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स तो आपका यही था, ज्वाइनिंग लेटर सबसे इम्पोर्टेंट था और इसकी भी आपको 2 फोटोकॉपी करके रखनी है अपने पास। इसके बाद सेकंड आप लोगों को क्या ज़रूरत पड़ने वाली है तो एसएससी जीडी सीबीटी एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड है जो आप लोगों ने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया है उसका जो एडमिट कार्ड है वो आइडेंटिफिकेशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए दोस्तों मांगा जाता है। और दोस्तों इसकी भी आप लोगों को 2 फोटो कॉपी अपने पास करके रखनी है। इसके बाद है थर्ड डॉक्यूमेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या रहने वाला है तो पीईटी पीएचडी का जो एडमिट कार्ड है वो आप लोगों को अपने साथ रखना है। फिजिकल टेस्ट का प्रूफ, कई सेंटर्स पर अभी फिर से जो फिजिकल हुए हैं तो आपको सभी, आपके अगर 2 बार भी फिजिकल हुआ है तो आपको दोनों टाइम का जो अपना एडमिट कार्ड है वो अपने साथ रखना है, और इसकी भी दोस्तों आपको जेरॉक्स अपने साथ रखना है एडमिट कार्ड की। इसके बाद दोस्तों फोर्थ डॉक्यूमेंट आपको क्या लगने वाला है, मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट फिटनेस के लिए, और इसमें आपका ब्लड ग्रुप वगैरह जो कि वहाँ देखा जाता है, और फाइनल जो आपका मेडिकल हुआ है उसका जो प्रूफ है वो आपको दिखाना होता है। इसके बाद है दोस्तों फिफ्थ, आपको किस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो 10th की जो मार्कशीट है आपके पास ओरिजिनल भी होनी चाहिए, और एज प्रूफ और क्वालिफिकेशन प्रूफ के लिए दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। और दोस्तों आप लोगों को 10th की जो मार्कशीट है उसकी भी अपने साथ 2 से 3 जो फोटोकॉपी है वो करके रखनी है। इसके बाद है 10th पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट से अलग भी हो सकता है और कई बार ज्वाइनिंग में कंपलसरी भी होता है, तो आप लोगों को ये सर्टिफिकेट भी रखना है। इसके बाद तो 7 डॉक्यूमेंट्स आपका 10th की मार्कशीट ही मान्य है, डेट ऑफ बर्थ जो कि देखने के लिए, और इसके अलावा कोई भी सर्टिफिकेट मान्य नहीं है, इसलिए दोस्तों आप लोगों को इसकी 2 से 3 फोटोकॉपी करके रखनी है। इसके बाद है दोस्तों सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट, एससी एसटी ओबीसी का स्टेट फॉर्मेट इनवैलिड होता है वहाँ पे, तो आप लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट बना है तो वो अपने साथ रखना है, और इसकी भी आप लोगों को 3 से 4 फोटोकॉपी करके रखनी है। इसके बाद है दोस्तों ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अगर लागू हो आपके पास हो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का तो आप इसे भी रख सकते हो, अगर नहीं है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद क्या ज़रूरत पड़ने वाली है आपको, डोमिसाइल रेसिडेंट सर्टिफिकेट स्टेट प्रूफ के लिए, और सभी फोर्सेस में ज़रूरी नहीं लेकिन
आप इसे अपने साथ लेकर जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल कॉलेज से और या फिर जो आपके गांव सरपंच से मिलता है, प्रधान से, और एक और इसमें आपका पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस वाला भी दोस्तों आपको एक सर्टिफिकेट इसमें लगता है, तो आपको 2 अपने साथ लेकर रखना है, एक सरपंच गाँव वाला और एक आपका पुलिस का। तो 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोगों को बनवा कर ले जाना है। और दोस्तों कैरेक्टर सर्टिफिकेट की वजह से भी बहुत सारे जो कि कैंडिडेट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, वो बनवा कर नहीं ले जाते हैं और बाद में लोगों को फिर दिक्कत होती है। और अभी मैंने आपको बताया पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, तो यही है, आपको अपने साथ पुलिस वेरिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट है उसे ज़रूर लेकर जाना है। और जो भी आपका लोकल पुलिस स्टेशन है आपके घर के आसपास, तो इसमें दोस्तों आपका क्या देखा जाता है, क्रिमिनल रिकॉर्ड, आप कहीं क्रिमिनल है या फिर नहीं, यह प्रूफ दोस्तों ट्रेनिंग के बाद भी मांगा जाता है। और इसके बाद दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आधार कार्ड, और आधार कार्ड में आपका नाम और 10th की जो मार्कशीट है उसमें आपका नाम सेम होना चाहिए। आपकी जो 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है वही आपकी आधार कार्ड में होना चाहिए, और आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक जरूर होना चाहिए। इसके बाद है दोस्तों आपका नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स पैन कार्ड, तो पैन कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, और इसकी भी जो आप 2 फोटोकॉपी अपने साथ लेकर जा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स 10 से 12 फ़ोटो आपको अपने साथ रखनी है। इसके बाद दोस्तों बैंक अकाउंट डिटेल्स, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आप वहाँ ज्वाइन करेंगे तो आपकी सैलरी स्टार्ट होगी, तो और जब आपका बैंक अकाउंट वहाँ पर लगेगा तो आपका जो अकाउंट है वो SBI, PNB, यूनियन, कैनरा जैसे बैंक में होना चाहिए। और यही दोस्तों अगर आपका कोई दूसरी बैंक में है तो आप इसे चेंज भी कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा दोस्तों जो बैंक है वो SBI का ही वहाँ पे जो चलता है। और आप लोगों को पता भी होगा दोस्तों SBI का जो सैलरी है वो एकदम आपको टाइम टू टाइम उसमें आपका क्रेडिट हो जाता है, जैसे कि आपका PNB हो गया, तो ये सारी बैंक उसमें चलती है। तो अगर आपका भी इन जैसे यूनियन, कैनरा, इन बैंक में अकाउंट है तो वो आपका वहाँ चल जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट डॉक्यूमेंट NCC सर्टिफिकेट, अगर आपने लगाया है तो इसकी ज़रूरत आप लोगों को पड़ेगी, वैसे तो नहीं पड़ने वाली है। अगर आपने इसका फॉर्म फिलअप करते टाइम अगर NCC सर्टिफिकेट लगाया है और आप लोगों को इसके बोनस मार्क्स मिले हैं तो आप लोगों को NCC सर्टिफिकेट भी अपने साथ रखना होगा, और इसकी भी जो ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी आपको अपने साथ रखनी होगी। इसके बाद है दोस्तों एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप एक्स सर्विसमैन का जो सर्टिफिकेट है वो भी अपने साथ रखकर ले जाना है, और इसकी भी ज़रूरत आप लोगों को ज्वाइनिंग के टाइम पड़ने वाली है। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा